प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी कार्यपुस्तिका पहल का कार्यपत्रक 74, 75 और आकलन 13। नीचे लिखिए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाता है। घर कई प्रकार के होते हैं। शहरों में अधिकतर पक्के घर होते हैं। गांव में कच्चे पक्के व घास फूस के घर होते हैं। घास फूस के घरों को झोपड़ी कहते हैं। गांव में पालतू पशुओं के रहने की जगह को बाड़ा कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य अपने रहने के लिए बनाता है। तो मनुष्य घर बनाता है, ग वाला सही है, पीछे भरेंगे ग। प्रश्न नंबर 2, पशुओं के रहने के स्थान को कहते हैं। यहाँ पे लिखा है गांव में पालतू पशुओं के रहने की जगह को बाड़ा कहते हैं। तो बाड़ा, यह घ वाला, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे घ। प्रश्न नंबर 3, शहरों में घर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे बताया शहरों में अधिकतर पक्के घर होते हैं। ये रहा, यहाँ पे बताया पक्के। शहरों में घर कैसे होते हैं, पक्के। आगे चौथा, गांव में घर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे बताया गांव में कच्चे पक्के व घास फूस के घर। तो ये वाला लिख देंगे हम, कच्चे पक्के और घास फूस के घर। घास फूस के घर। प्रश्न नंबर 5, घर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, लिखिए। तो जैसे कि ईंट चाहिए सबसे ज़्यादा, तो ईंट, सीमेंट, लकड़ी, गिट्टी, रेत, लोहा और पत्थर व पत्थर। आगे प्रश्न नंबर 6, घर बनाने में सबसे पहले कौन सा हिस्सा बनाते हैं। घर की नींव भरते हैं सबसे पहले, नींव। प्रश्न नंबर 7, आपका घर कैसा बना है, लिखिए। अगर आपका कच्चा घर है तो कच्चा लिख दीजिए और पक्का है तो आप पक्का लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 8, जिन लोगों के घर नहीं होते हैं वे कैसे रहते हैं। वे बिना घर के रहते हैं या टेंट लगाकर रहते हैं। टेंट लगाकर रहते हैं। टेंट लगाकर रहते हैं। कार्यपत्रक नंबर 75 में है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अरुणा के गांव में एक जानवर आया। उसे किसी ने पहले नहीं देखा था। उसे देखकर चिड़िया चहचहाने लगे, कुत्ते भौंकने लगे। लगी होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन किसी को भी उसका नाम मालूम नहीं था। शोर सुनकर अरुणा की माँ बाहर आई। अरुणा ने माँ से उसका नाम पूछा। माँ ने उसका नाम उदबिलाव बताया। प्रश्न नंबर 1, जानवर किसके गांव में आया। तो यहाँ पे बताया है अरुणा के गांव में। अरुणा, ये ख वाला हमारा सही होगा, पीछे ब्रैकेट में लिखेंगे ख। दूसरा, मां ने जानवर का नाम बताया। तो यहां पे है उदबिलाव, घ वाला सही है, घ भर देंगे हम। तीसरा, चिड़िया क्यों चहचहाने लगी थी। तो यहां पे लिखा है ना कि एक जानवर आया, उसे किसी ने पहले नहीं देखा था, उसे देखकर चिड़िया चहचहाने लगी। तो हम लिख देंगे एक जानवर को देखकर। एक
जानवर को आया देखकर। एक जानवर को आया देखकर। अगला है शोर सुनकर बाहर कौन आया। तो यहां पे लिखा है शोर सुनकर अरुणा की मां बाहर आई। तो हम लिखेंगे अरुणा की मां। अरुणा की मां। प्रश्न नंबर 5, उन दो जानवरों के नाम लिखिए जिनको आपने बहुत कम बार देखा है। जैसे कि लोमड़ी, शेर, शायद ही कभी देखे हो हमने ये। प्रश्न नंबर 6, अपनी पसंद के जानवर का एक चित्र बनाइए। तो यहाँ पे जो भी आपको जानवर पसंद है उसका आप यहाँ पे चित्र बना दें। आगे है आकलन 13। आकलन 13 में है नीचे लिखी कविता को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धोकर के रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। प्रश्न नंबर 1, बच्चों ने आंखें खोली। तो यहाँ पे आएगा सवेरे, शाम, रात या दोपहर। तो सवेरे आएगा। दूसरा, मंजन करने के बाद बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर है मंजन करके कुल्ला करते, तो कुल्ला करते हैं। तीसरा, खाना खाने से पहले बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ पे है रोज नहाकर खाना खाते, तो खाना खाने से पहले नहाए हैं, नहाते हैं। चौथा, आंखें शब्द का एक वचन है, तो आंख। पांचवा, बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं। स्कूल में, विद्यालय में, विद्यालय में। यदि हम नहाए नहीं तो क्या होगा, बदबू आएगी, बदबू आएगी। और हम बीमार होंगे, बीमार हो जाएंगे, हो जाएंगे, और हम बीमार हो जाएंगे। सातवां है विलोम लिखिए। जैसे कि सवेरा, तो इसका आएगा शाम, खोलना, बंद करना, बंद करना। फिर है अच्छा, तो इसका विलोम होगा बुरा। आठवां है आप सुबह उठकर क्या क्या काम करते हैं, लिखिए। तो आपको जो भी आप काम करते हैं वह सभी यहां पे लिख सकते हैं। मैं सुबह उठकर सबसे पहले मुंह धोता हूं। माता पिता को प्रणाम करता हूं। नहाता हूं, नहाता हूं। खाना खाता हूं, और फिर विद्यालय चला जाता हूं। प्रश्न नंबर 9, चित्र देखकर 4 वाक्य लिखिए। यह सुबह का चित्र है। यह सुबह का
चित्र है। सूरज निकल आया है। सूरज निकल आया है। आसमान में थोड़े से बादल हैं। आसमान में थोड़े से बादल हैं। खूब पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का कंप्लीट हल देख लें। थैंक यू।